हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। आज से आगे आने 20 से 25 सालों में भी हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक नहीं पहुंच सकते हैं। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। पर 2027 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। ये हैं अखिलेश की महिला विधायक रागिनी सोनकर, जिन्होंने यूपी विधानसभा में बजट सत्र के चौथे दिन अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार भाषण दिया। बीजेपी सरकार से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर तीखे सवाल दाग दिए। सरकार की तरफ से जारी कुछ आंकड़े बताकर बीजेपी नेताओं को भरी सदन में आईना दिखाने का काम किया। हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी 6 करोड़ की आबादी प्रति वर्ष गरीबी रेखा के नीचे चलती चली जा रही है। हमारी महिलाओं की नौकरियां जाती चली जा रही है। हमारे मिडिल क्लास का पैसा जाता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जुमले का शिकार पूरे प्रदेश का गरीब, पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश की महिलाएं और मिडिल क्लास हो रही है। मंत्री जी, जो डेटाज अवेलेबल हैं आपके और गवर्नमेंट के, उसके अनुसार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों मिलकर के ही हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकता है। और आज स्थिति ये है कि अगर हम पिछले वर्ष से अभी के ग्रोथ रेट की बात करें, अगर जिस ग्रोथ रेट से हम चल रहे हैं, आज से आगे आने 20 से 25 सालों में भी हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमें 20% ग्रोथ रेट की आवश्यकता है और यहाँ हमारा ग्रोथ रेट 10% मीन अगर हम देखें तो सिर्फ वहां तक पहुंच पाया। सपा विधायक ने बीजेपी के 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के दावे को जुमला करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी में लगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अर्थव्यवस्था को लेकर सवाल पूछे कि ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के जुमले में जो हमारे गरीबी रेखा के नीचे जा रहे लोग हैं, उनको वापस से ऊपर उठाने के लिए सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी मिडिल क्लास है, जिसकी 25% जीएसडीपी तक की सेविंग्स हुआ करती थी, आज 5% हो गई है, उस मिडिल क्लास की पॉकेट से वापस भरने के लिए क्या सरकार की कोई नीति आने वाली है? जो हमारी महिलाएं 22% तक थी, उन्हें बढ़ा करके आगे लेकर के जाना चाहिए, आज 16% पे आ चुकी हैं। उन महिलाओं को वापस से नौकरी पे लाने के लिए सरकार की कोई योजना है? रागिनी सोनकर का सवाल पूछना ही था कि सीएम योगी तुरंत अपनी सीट से उठ खड़े हुए और तंज कसते हुए अपने बयान से करारा जवाब दे दिया। इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। लेकिन भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में, सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है, वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। सुना आपने, सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही उन पर जोरदार जुबानी हमला बोला। समाजवादी पार्टी के विधायक से कहा, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, इसलिए जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है, वो देश के विकास को कभी मानेंगे ही नहीं। बहरहाल यूपी विधानसभा के अंदर सपा विधायक रागिनी सोनकर और सीएम योगी के बीच हुई तीखी बहस में आपको किसका भाषण दमदार लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।